9 साल में जो काम किया, 9 साल बेमिसाल जो उनका जो रहा, कि मोदी जी भी कहते हैं कि काम पहले भी हुआ, लेकिन पहले जो काम होना चाहिए जितना उतना नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया नहीं 30 रुपया बोला था कि पहुंचता है, और मोदी जी ने 100 रुपया जो भेजता है 100 रुपया डायरेक्ट बैंक खाते में या पब्लिक को जाता है, और इसीलिए सबसे अच्छा मोदी जी लगते हैं। और मोदी जी 2024 के कन्फर्म प्रधानमंत्री हैं। 400 पार जो है मोदी जी की सरकार बनेगी। देखिए, मोदी जी का जो है 2014 में सरकार बनी और उन्होंने जनधन योजना जो लाया, इससे समाज में जो है एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि मिली। और दूसरा नंबर डायरेक्ट बेनिफिट जो है उन्होंने जो देने लगा। उसके बाद आपको शौचालय दिया, शौचालय को जो है इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। और वो शौचालय देने से क्या हुआ, देहात में जो है एक जो रेपिस्ट की घटना हो रही थी वो घटना बंद हो गई, एक क्राइम जो हो रहा था वो क्राइम बंद हुआ। दूसरा नंबर उजाला योजना जो गैस जो घर घर दिया, उससे क्या हुआ, देहात में जो महिलाएं थी उनको खाना बनाने में सुविधा मिली। उसके बाद किसान को जो किसान निधि मिला, उससे किसानों को फ़ायदा हुआ। अभी फॉस्फेट पर जो सब्सिडी मिला, यूरिया पर सब्सिडी है, और आप दूसरे विदेश से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ के तुलना में और हिंदुस्तान के तुलना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डीएपी है, यूरिया, जितने भी खाद पर वो भारी मात्रा में जो है सब्सिडी मिल रहा है। उसके बाद नल जल जो है एक बहुत बड़ा समस्या जो है, जल का जो है हमारे देश में आने वाला था, जिसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया और नल जल जो है घर घर पहुंचाया। और उन्होंने 9 साल में जो काम किया, 9 साल बेमिसाल जो उनका जो रहा, जो बहुत ही सुंदर रहा। और जो कहा उन्होंने, धरती से आकाश तक उन्होंने काम किया। चंद्रयान 3 किया, उसका जो है G20 किया। इस सब का जो है समाज में इफेक्ट पड़ा, और समाज में लोगों को एक विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान और भारत के लिए मोदी जी ही सफिशिएंट है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। और मोदी जी 2024 के जो है पूरा जो है जनता का जो है कन्फर्म प्रधानमंत्री हैं। और इस बार जो है 400 पार जो है मोदी जी की सरकार बनेगी। 2024 के लिए जो है बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है, लेकिन नेता अभी नहीं पता लग रहा है कि नेता कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा, ये प्रधानमंत्री के बराबर जो है टक्कर कौन देगा, ये पता नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि इंडिया गठबंधन में कोई सही उम्मीदवार नहीं है, और सब के सब जो है घोटालेबाज हैं। आप जो है लालू जी को देख लीजिए, ममता जी को देख लीजिए, अभी केजरीवाल जी को देख लीजिए, यही पूरा की कहानी है। इसलिए जनता जो है, आम मतदाता जो है भारत का, उसको कोई सटीक नेता नहीं लग रहा है, और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। और नीतीश जी जो हैं जब तक गठबंधन में रहे, और अभी देखिए अभी बोलने का कुछ बोलते कुछ है, वो दिग्भ्रमित हो गए हैं और वो अपने से सही नहीं है, इसलिए जो है कोई नेता नहीं है। इसलिए अभी जो है वर्तमान में मोदी जी से अच्छा नेता कोई का क्या रहेगा, क्योंकि नीतीश जी पे अपने पोस्टर के अपने जो इफ्तार पार्टी के पीछे लाल किले की फ़ोटो भी लगाते थे। उन्हें जो ऐसे लग रहा था जब इन्होंने जो है शुरुआत करी है, जो ये गठबंधन की मीटिंग बुलाने के लिए पटना में हुई थी, उससे पहले लगातार वो ऐसे लग रहा था कि अब प्रधानमंत्री जो है वही बनने वाले हैं। लाल किला का उन्होंने देखा, सपना देख रहे थे कि लाल किले से अब जो है भाषण करेंगे। नीतीश जी को नासे काल विनाशे बुद्धि, अभी जो महिला पर जो उन्होंने कमेंट दिया, इससे बहुत ज़्यादा समाज में इफेक्ट पड़ा। उनके प्रति जो है बहुत लोग घृणा के भाव से उनको देखने लगे। दूसरा नंबर, इन्होंने जो है जाति का कार्ड खेला। अब हिंदुस्तान में जात के कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ जो है गरीब की कार्ड खेलिए, युवा का कार्ड खेलिए, युवा का महिला का कार्ड खेलिए। मोदी जी ने
गरीब का कार्ड खेला है, गरीब के लिए सोचा है, महिला के लिए सोचा है, युवा के लिए सोचा है। और हमारे देश को जो है अब जात में बांटने की राजनीति करने वाला को इधर इसी तरह धाराशाही होगा, जिस तरह अभी जो है इंडिया गठबंधन धाराशाही हुआ है और आगे भी होगा। और 2024 में कन्फर्म जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान में नहीं है दूसरे के लिए। इंडिया गठबंधन के नेता जो है, चाहे दक्षिण भारत से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट वेस्ट, जितने भी इनके घटक दल हैं, इनके नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं रामचरित मानस जो है ये पोटेशियम साइनाइड है। दक्षिण में जो है ये डीएमके के नेता, आज कल का उनका बयान आपने देखा होगा कि ये जो बीजेपी की जो जीत हुई है वो गोमूत्र वाले जो है पट्टी में हुई है, हिंदी भाषी पट्टी को गोमूत्र कह रहे हैं। तो इस तरह की अगर सनातन के प्रति जो है इस तरह की भावना रखेंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो क्या इनका भला होगा? इनका भला देखिए, ये कांग्रेस सब दिन जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता था और अब तुष्टीकरण की ज़रूरी नहीं है, अब संतुष्टीकरण की ज़रूरी है। आप पब्लिक को जो संतुष्ट करेगा, जो विकास करेगा, लोग उसी को चुनेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जो जो काम इन्होंने कहा वो काम किया और 9 साल बेमिसाल इनका रहा। और इनके कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके लोगों को बताया कि सरकार ने जो आपसे वादा किया वो काम किया। हाँ, बात सही है कि मोदी जी भी कहते हैं कि काम पहले भी हुआ, लेकिन पहले जो काम होना चाहिए जितना उतना नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया नहीं 30 रुपया बोला था कि पहुंचता है। और मोदी जी ने 100 रुपया जो भेजता है 100 रुपया डायरेक्ट बैंक खाते में या पब्लिक को जाता है और इसीलिए सबसे अच्छा मोदी जी लगते हैं। लेकिन अब भविष्य क्या रहेगा 2024 में, क्या होने वाला है? जिस तरह से अभी ये पुराने परिणाम आए हैं विधानसभा के, उसमें कितनी आशा लगती है आपको कि मोदी जी के पक्ष में कितना जो है वोट पड़ेगा, या मोदी जी के जो है लोकसभा में कितना सीटें आप देंगे? मोदी जी 400 पार आएंगे। स्थिति क्या है कि जनता जो है, वोटर जो है, जिसमें महिला वोटर है, इसको पूरा विश्वास हो गया कि इनके लिए अगर कोई काम करेगा तो मोदी जी काम करेंगे। आप शुरू से देखिए, डीजल घोटाला, कोयला घोटाला, सारा यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, एक तरफ घोटाले का लिस्ट देखिएगा तो अंबार लग जाएगा। और इधर देखिए कि 14 साल से 2014 से 2023 तक अभी तक बताइए कि बीजेपी में मोदी जी के कार्यकाल में जितने हैं, एक भी घोटाला बताइए, एक भी घोटालेबाज का नाम बताइए, एक भी लिस्ट में नहीं है। जनता को काम चाहिए। अब वो समय गया कि आप जात में, पात में, ऊंच में, नीच में नहीं, हर जात में गरीब है। इन्होंने एक उपलब्धि है कि मोदी जी का जो 9 साल का काम है, अगर ईमानदारी से आप भी अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा तो कोई भी आदमी हिंदुस्तान में, भारत देश में नहीं है जिसको किसी न किसी रूप में फ़ायदा नहीं मिला है। अभी विश्वकर्मा वो योजना देखिए, विश्वकर्मा योजना से जितने भी 12 जाति के लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको उद्योग के माध्यम से जो है डायरेक्ट उनको जो है लोन दिया जा रहा है, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश गया है और विकास का रास्ता दिखाई दे रहा है। सच बात तो ये है कि हमारा देश आज जिस स्थान पर है उस स्थान पर पहले कभी नहीं था। ये सच है कि कांग्रेस ने एक बेस बनाया, नेहरू ने एक बेस बनाया, लेकिन उस बेस को आगे ले जाकर आज के समय में हमारा देश नरेंद्र मोदी के कारण भी जाना जाता है। और नरेंद्र मोदी ने केंद्र से जो योजनाएं चलाई हैं वो इंटीरियर से इंटीरियर क्षेत्र में गाँव तक पहुंच चुकी हैं। आज मैं एक बेहद इंटीरियर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। सतना में एक जगह है बिरसिंहपुर तहसील, वहाँ पर बिल्कुल इंटीरियर जंगल की जगह पे मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एक
घास की झोपड़ी में एक व्यक्ति लैपटॉप लगाकर बैठा है और लिखा हुआ है आधार से पैसे निकाले जाते हैं। सोचिए कि वहाँ पर जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति, इंटीरियर में बैठा हुआ व्यक्ति और किसी सूरत या बॉम्बे वाले व्यक्ति से कैसे प्राप्त कर सकता था, वो कितना आसान हो गया। ऐसे ही और पता नहीं कितने लोगों को घर मिले हैं। बहुत अच्छे से ये काम हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो हमारे देश को मिली है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो हमारे देश को मिली है वो आज से पहले कभी नहीं थी। दुनिया में आज हम एक ताकत के रूप में जाने जाते हैं और एक हम बहुत बड़ी इकोनॉमी हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जन धन खाता, इतना काम हो रहा है। निश्चित रूप से एक लंबे समय तक हमारे देश को मोदी या मोदी जैसा नेता चाहिए। लेकिन हमारा देश विपक्ष हमेशा जो है 9 साल हो गए लगातार जो है वो नकारात्मक और मोदी जी का जो भी काम है उनको पसंद नहीं आता। चाहे वो जो है भारतीयता को दिखाने वाली बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, कभी चौकीदार चोर बोला जाता है, कभी पनौती बोला जाता है। एक मैच देखने चले गए थे, वो मैच हार गए, हार जीत लगी रहती है मैच में। ये बेहद बचकाना बात है। अब देखिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री वहाँ गया और हम मैच हार गए। तो अगर हमारे देश के विपक्ष का अगुआ नेता इतना छोटा सोचता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गया और हमारा देश हार गया, तो हमें उनकी बुद्धि पर, उनके सोच पे तरस आता है कि हम इतनी छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को देश का अगुआ या देश की बागडोर हम क्यों और कैसे सौंप सकते हैं। लगता है आपको कि इस महागठबंधन में कोई मोदी को टक्कर देने वाला नेता, जितने भी जो है 26-27 दल जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? मुझे नहीं दिखता। इक्का दुक्का नेता कुछ अच्छे हो सकते हैं, सारा विपक्ष एकदम कंडम नहीं है। कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कद मोदी के आसपास भी हो। मुझे नहीं लगता और मैं चाहता हूं कि मेरे देश को मोदी, एक लंबे समय तक हमारे देश को मोदी का शासन चाहिए। कितने सीटें देना चाह रहे हैं आप जो है 2024 में? लोकसभा नज़दीक, हेल्दी आंकड़ा जो है तो 300 से 350 के बीच इसके सीट होनी चाहिए। ये एक हेल्दी सोच है, होना चाहिए, ये हो जाएगा ऐसा दिखता है। लेकिन लगातार जिस तरह से ये सही कह रहे हैं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हमेशा जो है प्रपोज किया जाता है और कई बार लॉन्च किया जाता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन लगातार जो है उनके नेतृत्व में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी है। तमाम हर जगह से वो कह रहे हैं कि नकारात्मक आ रहा है, जैसे वो बोलते थे पूरे देश में वो घूमे हैं दक्षिण से उत्तर तक, लेकिन उसके बावजूद ये अप्रत्याशित जो है बहुमत। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, ये तैयारी करें, अभी ये तैयारी करें और इनको जो भाषण लिख के देता है वो भी मैच्योर्ड होना चाहिए। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को, जिसको पूरा विश्व एक इतिहास उन्होंने कायम कर दिया आज़ादी के बाद कि दूसरे देश में पैर छू के प्रणाम करता है, राहुल जी पनौती कहते हैं। आज 3 जगह, आज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और आपको छत्तीसगढ़ हो, इन्होंने जनता ने, 3 स्टेट की जनता ने बता दिया कि राहुल जी आप कितने बड़े पनौती हैं। और स्थिति है कि इनको अब तैयारी करना है, अभी ये आराम करें और इनके बस में, मैं सुझाव देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनके बस में अब भारत की राजनीति नहीं है। ये राजनीति छोड़ दें, कितना सुंदर विदेश में जाते हैं, खाए पिए आराम करें। इनसे अब राजनीति नहीं होगा, क्योंकि राजनीति की समझ नहीं है, वाणी की समझ नहीं है। और इन्होंने किनको साथ देता है, इनके साथी कौन है जो कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, कोई कहेंगे कृष्ण काल्पनिक हैं, बाबा भोला काल्पनिक है, शिव काल्पनिक हैं। आप जो है जब ये मंदिर की बात करते थे तो आप कहते थे इलेक्शन की टाइम आता है तो आप मंदिर की बात करते हैं, तो ये मंदिर, ये समस्या को सुलझाते हैं और ये समस्या को लाते हैं। ये 370 खत्म हुआ, एक बहुत बड़ा कोर्ट था जो हम लोग, सारे लोगों को लगता था कि 370 खत्म नहीं होगा। हम भारत के नागरिक कश्मीर कैसे जाएंगे, क्या कश्मीर हमारा है या कश्मीर हमसे अलग हो जाएगा, जिसको मोदी जी ने ख़त्म किया, इसका भी इनको तकलीफ हो रहा है। किस बात से ये खुशी है, ये जनता को दिखावे कि ये किस बात से खुशी है।